दोस्तों आपको इस वीडियो को बहुत ही सीरियसली देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको जिंदगी जीने के तरीके बताने वाला हूँ, जो जिंदगी के वैल्यूज बताने वाला हूँ, वो अगर आप मूवीज देखते हैं तो आपने सुपर हीरोज में देखे होंगे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने क्रांतिकारियों में देखे होंगे, और अगर आप अपने धर्म में आस्था रखते हैं तो अपने भगवानों में देखे होंगे। मैंने इस वीडियो को लिखने में पूरा 1 महीना लगाया है ताकि मैं आपको आसान से आसान शब्दों में कुछ बहुत ही गहरी बातें बता सकूं। मैंने इस वीडियो को 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और उन 5 चैप्टर्स में 5 गलतियों को आइडेंटिफाई किया है जो कि हर एक 14 से लेके 35 साल की उम्र का लड़का कर रहा है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपको कुछ ऐसा सिखा देगी कि इस वीडियो के अंत तक आप वो नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। दोस्तों आज से लगभग 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि क्यों आपको इंस्टाग्राम यूज करना छोड़ देना चाहिए। उस वीडियो में मैंने बताया था कि इंस्टाग्राम का आपकी जिंदगी पर क्या बुरा प्रभाव है और आप किस तरह से इंस्टाग्राम को एक नशे की तरह इस्तेमाल करते हो अपने जिंदगी के दुख को भुलाने के लिए। अब उस समय पर मैंने भी इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद जब मैंने फिर से इंस्टाग्राम को डाउनलोड किया तब मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस आए। उन मैसेजेस में उनका कहना था कि भाई हमको इंस्टाग्राम चलाने के लिए मना करके तुम खुद इंस्टाग्राम के मजे ले रहे हो, ये किस तरह का दोगलापन है। उस समय मैं उस सब्सक्राइबर को एक बात समझाना चाहता था और वो ये है कि भाई कोई भी चीज अपने आप में गलत या सही नहीं होती, उसका तुम्हारे साथ जो रिश्ता होता है वो गलत या सही होता है। मेरा जब इंस्टाग्राम के साथ एक ऐसा रिश्ता था कि मैं अपनी जिंदगी से भागने के लिए, अपने काम से भागने के लिए, अपनी घटिया और दुख से भरी जिंदगी से बचने के लिए इंस्टाग्राम को एक नशे की तरह इस्तेमाल करता था। तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे अगर अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, अपने काम में अच्छा होना है, तो ये जो नशा मैं कर रहा हूँ इसे मुझे छोड़ना होगा। और फिर मैंने इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दिया और अपने पूरे दिन को और अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाने लग गया। और जब मैंने सब कुछ ठीक कर दिया उसके बाद अगर मुझे इंस्टाग्राम की अपनी जिंदगी में कोई जगह दिखाई दी तो मैं उसे वापस ले आया। लेकिन अब फर्क ये है कि इंस्टाग्राम मुझे कंट्रोल नहीं करता, मैं इंस्टाग्राम को कंट्रोल करता हूँ। हमने अपनी लाइफ की फिलॉसफी कहीं ना कहीं ये बनाकर रखी हुई है कि या तो मैं 100% डिसिप्लिन रहूंगा, और अगर मैं 100% डिसिप्लिन नहीं हूँ तो मैं पूरी तरह से आलसी बन जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ चीप प्लेजर्स के पीछे भागूंगा, जो चीज मेरा डोपामिन ऊपर लेकर जाती है वही करता रहूंगा। लेकिन लाइफ को जीने के ये दोनों ही तरीके गलत हैं। अगर तुम पूरी तरह से डोपामिन के लालची बन गए हो, सिर्फ नकली सुख के लिए काम करते हो, खोखली खुशी के लिए काम करते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी रियलिटी से भाग रहे हो और नशा कर रहे हो ताकि तुमको दुख न झेलना पड़े। तुम्हारी जो जिंदगी है वो तुम्हें दुख दे रही है और तुम्हें उस जिंदगी को बदलने की मेहनत नहीं करनी, इसीलिए तुम नशा कर रहे हो। अब वो नशा किसी भी तरीके का हो सकता है, इंस्टाग्राम का, पॉर्न का, वेब सीरीज का, मूवीज का, गेम्स का, या फिर वो चीजें जिनको हम सचमुच में नशा मानते हैं जैसे कि दारू और सिगरेट वगैरह। लेकिन अब चलो तुमने सब कुछ छोड़ दिया, सारे नशे छोड़ दिया और 100% डिसिप्लिन हो गए अपने काम के लिए। अब तुमने किसी काम को सही बोल दिया है और दिन रात उसी में लगे रहते हो। उस काम को करने में जो दर्द मिलता है, जो दुख होता है, तुम सब झेलते हो। लेकिन उसी बीच लाइफ अगर तुम्हें कुछ हंसने के मौके देती है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज देती है जिसको अगर तुम एक्सेप्ट करोगे तो तुम अच्छा महसूस करोगे, लेकिन तुम कहते हो कि नहीं ये सब डिस्ट्रैक्शंस है, ये सब मुझे भटका देंगे, मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूंगा। अब इससे होगा ये कि तुम्हारे अंदर प्रेशर बिल्ड होने लग जाएगा और थोड़े ही समय बाद तुम सोचोगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इस दुनिया में सिर्फ दुख झेलने के लिए पैदा हुआ हूँ, क्या मुझे खुश होने का और अच्छा फील करने का कोई हक नहीं है। और तुम फिर से चीप प्लेजर्स के पीछे भागने लगोगे, सुख के पीछे भागने लगोगे और फिर से नशेड़ी बन जाओगे। जीने का सही तरीका तो ये है कि अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे हो तो दुख आए चाहे सुख आए, दोनों को ही एक समान समझ के एक्सेप्ट कर लो। जिंदगी में तुम्हें जो भी चीज समझ में आ रही है कि हाँ ये चीज मुझे खराब कर रही है, उसे छोड़ना है, और अपने आप को बेहतर बनाने में जो चीज मदद कर रही है उसे करना है। और फिर उसके परिणाम में जो भी मिले, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, दोनों को एक ही समान समझ के ले लेना है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि थ्योरी तो बहुत हो गई, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें? इसको अप्लाई ऐसे करना है कि तुम अपना फोकस अपने काम पर रखो। तुम्हारे दिन में कुछ काम तो तुम्हारे ऐसे होने चाहिए जिन पर तुम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अगर अपने पूरे दिन में वही काम नहीं कर रहे जो काम तुमको बेहतर बनाता है तो तुम पक्का नशा करोगे, तुम पक्का अपना दिन बर्बाद करोगे। इसीलिए अपने काम के साथ पूरी तरह से सीरियस रहो। अगर तुम सही चीज रोज कर रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी में कोई भी चीज तुम्हारा नशा नहीं बनेगी, वो अपनी लिमिट में रहेगी। वो चीज नशा तब बन रही थी जब तुम अपने दुख से भाग कर उस चीज को कर रहे थे, लेकिन तुम तो अब अपने दुखों का सामना कर रहे हो तो सुख से भी भागने की क्या जरूरत है? पहली बात तो वो जो भी चीज थी जिसका इस्तेमाल तुम अपने दुख से भागने के लिए कर रहे थे वो खत्म हो जाएगी, कम हो
जाएगी या फिर अपनी सही जगह ले लेगी। जो चीज तुम सिर्फ इसीलिए करते थे क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो चीज तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जैसे कि पॉर्न वगैरह। जो चीजें तुम अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते थे, जैसे कि मूवीज, वेब सीरीज या फिर गेमिंग करना, वो अपने आप लिमिट हो जाएगा। और वो चीजें जो अच्छी है ना बुरी है, वो सिर्फ तुम्हें इसीलिए मिली हुई है क्योंकि तुम जिंदा हो, जैसे कि घूमना फिरना, नाचना गाना, ये सब सिचुएशंस के हिसाब से अपनी जगह ले लेंगी। तुम्हें हर चीज को नशा मान के उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज को छोड़ना है तो उस चीज को छोड़ना है जो तुम्हें इस वक्त समझ में आ रही है कि हाँ ये चीज गलत है और ये मेरी जिंदगी को खराब कर रही है। हर चीज को अगर डर की नजर से देखोगे कि मैं अगर इस नई चीज को ट्राई करूंगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो पहली बात तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड होने लग जाएगा और दूसरा तुम्हारी लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि अब तुम सिर्फ उन्हीं एक दो चीजों को पकड़ के रखोगे जिनको तुमने सही मान लिया है। कोई नई चीज को पकड़ने का चांस ही तुम खत्म कर रहे हो। कोई और ज्यादा अच्छी चीज, कोई और ज्यादा सही चीज तुम्हारी जिंदगी में आए, उसके लिए पहले तुम्हें कोई नई चीज को ट्राई भी करना होगा। लेकिन उस डर की वजह से तुम अपने एक्सप्लोरेशन वाले पाथ को पूरी तरह से ब्लॉक कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो पूरे दिन पॉर्न में डूबा रहता था और अब उसे रियलाइजेशन हो रही है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, तो अब वो अपने उस नशे को बंद कर देता है। लेकिन फिर उससे कहा जाता है कि भाई अब तू जिम जाना शुरू कर, तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, जिम भी नहीं जाऊंगा क्योंकि जिम जाना भी एक तरह का नशा है। अब उसके साथ ये होगा कि अगर उसने गलत चीज को छोड़ा है और सही चीज को पकड़ा नहीं है, तो फिर कुछ दिन बर्दाश्त करने के बाद वो वापस उन्हीं गलत चीजों को करने लग जाएगा। अब ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो कि अपने घर के अंदर चार दीवारी में बंद हो जाते हैं, ना वो खेलने जाते हैं, ना कूदने जाते हैं, ना कहीं घूमने जाते हैं। और फिर जब इनको जबरदस्ती घर से बाहर आना पड़ता है, तब चार लोगों के बीच में इनको डर लगने लगता है। ये ठीक से किसी से बात नहीं कर पाते, और क्योंकि इन्होंने ज्यादा लोगों से सोशलाइज नहीं किया होता, इसलिए ना इनकी ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव हुई होती है, ना ही सोशल स्किल्स। तो फिर ये अंदर ही अंदर ये भी सोचने लगते हैं कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनता, लोग मुझसे ज्यादा अच्छे दिखते हैं, वो मुझे दबा देते हैं। तो भाई ये तुझसे किसने बोल दिया कि तू अच्छा नहीं दिख सकता, तू अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता? भाई दिक्कत तब आती है जब तू किसी भी चीज को अपनी जिंदगी का नशा बना लेता है। दिक्कत तब आती है जब हम सिर्फ बाहर से अपने आप को खूबसूरत दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा दिखने में, खूबसूरत दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुमने इस चीज को अपनी जिंदगी का नशा बना लिया तो अंदर से खोखले रह जाओगे। अगर हमें खूबसूरत बनना ही है तो क्यों ना हम अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से खूबसूरत बने। ऐसे जिएंगे तो जीना ज्यादा बेहतर होगा। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चेहरे को खूबसूरत बनाने में बालों का कितना बड़ा महत्व होता है, और बालों को स्टाइल करने में हम लड़कों को बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकता है मैन कोड का हेयर स्टाइलिंग पाउडर। मैं और मेरा भाई इस पाउडर को लगभग 1 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारे बालों को अच्छी स्टाइल, होल्ड और वॉल्यूम देता है। इसे इस्तेमाल करना इतना आसान है कि आपको बस इसे अपने बालों में डालना है और आप अपनी उंगलियों से अपने बालों को स्टाइल कर सकते हैं। एक बार स्टाइल करने के बाद आपको मिलेगी 24 घंटे की लॉन्ग लास्टिंग होल्ड। ये आपके बालों में एक मैट फिनिश देता है, और सबसे बड़ी बात कि आप इसको किसी भी वेदर में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन कोड का हेयर स्टाइलिंग पाउडर पैराबेन फ्री, क्रुएलिटी फ्री, सिलिकॉन फ्री और मिनरल ऑयल फ्री है। और अगर आप इस हेयर स्टाइलिंग पाउडर को खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये चीज नोटिस की होगी या लोगों के मुंह से सुनी होगी कि रास्ते पर अगर कोई लड़की अपनी स्कूटी से गिर जाए तो 20 लोग उसे संभालने आ जाएंगे, उसे उठाने आ जाएंगे। लेकिन वहीं पर कोई लड़का गिर जाए तो सीन दूसरा ही होता है। उसे संभालने तो कम ही लोग आते हैं, बल्कि गाली ज्यादा लोग देते हैं। इस बात को मैंने बहुत सोचा कि लोग लड़कियों के लिए इतने कंपैशनेट कैसे हो जाते हैं, वहीं पर लड़कों के लिए इनके अंदर कोई कंपैशन नहीं उठता। इसकी वजह बड़ी सीधी और साफ है। हम इंसान अपनी डिजायर्स के गुलाम हैं। हमारी आंखें इस दुनिया की तरफ देखती हैं इस नजर से कि कैसे मैं इस दुनिया के जरिए अपनी डिजायर्स को पूरा कर लूं। अब जरा सोचो, वही डिजायर से भरा हुआ इंसान बस स्टॉप पर खड़ा है और उसके सामने एक लड़की गिर जाती है। अब उसे संभालने के लिए एक आदमी भी काफी था, लेकिन 20 लोग आते हैं, क्योंकि ये वही डिजायर से भरे हुए लोग हैं जिनको उनके हजारों डिजायर में से एक डिजायर के पूरे होने के चांसेस दिखते हैं। भले ही उनके डिजायर्स के पूरे होने के चांसेस 0.001% ही क्यों नहीं है, फिर भी वो कोशिश करते हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वो सचमुच में मदद करना चाहते होंगे। तो ठीक है, इस बार सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। इस बार लड़की खुद नहीं गिरी, उसे एक लड़के ने गिराया और चाकू निकालकर उस लड़की पर हमला करने लग गया। लेकिन इस बार उस लड़की की मदद करने एक भी इंसान नहीं आया। A girl was brutally stabbed and bludgeoned to death on the roadside as people just walked by. पिछले 1-2 साल में हमने काफी ऐसी न्यूज देखी है जिसमें ऐसा ही कुछ हुआ है और कोई मदद करने नहीं आया। एक इंसान का दिमाग अपनी डिजायर्स को पूरा करने का तरीका हरदम ढूंढ रहा होता है। इसीलिए इस सिचुएशन में जब उसकी कोई भी डिजायर पूरी नहीं हो रही, ऊपर से उसके ही सर्वाइवल पर खतरा हो सकता है, इसीलिए उसने मदद नहीं की। हम में से ज्यादातर लोग कंपैशनेट नहीं होते, ज्यादातर लोग सेल्फिश होते हैं अपने डिजायर्स के लिए। अब उस डिजायर को पूरा करने के लिए हमें अगर कंपैशनेट होने का ढोंग भी करना पड़े तो हम करते हैं। और ऐसे ही किसी सिचुएशन में जब कोई इंसान अपने आप को
पीछे रख के, अपनी डिजायर्स को पीछे रख के जब मदद करता है तो यही इंसान कहलाता है असली मर्द। अब एक नॉर्मल इंसान मुझसे ये पूछेगा कि ठीक है, कई कथावाचकों से सुना है कि किसी का बुरा मत चाहो, लालच बुरी बला है, सबकी मदद करो, मांस मछली अंडा मत खाओ, लेकिन इससे फायदा क्या? कंपैशनेट होने से मुझे क्या मिलेगा? अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि बात बहुत प्रैक्टिकल है और ये बात तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में भी दिखाई देगी। कंपैशन का मतलब होता है वो इंसान जो अब दर्द को समझने लग गया है, दर्द के प्रति सेंसिटिव हो गया है। और दर्द के लिए सेंसिटिव इंसान तब बनता है जब वो दुनिया से धोखा खाता है, अपनी डिजायर्स से धोखा खाता है। पहले तो वो अपनी डिजायर्स के पीछे खूब भाग रहा था, इतना भाग रहा था कि वो अपनी डिजायर्स का नशेड़ी बन गया था। लेकिन जब उसे अपनी डिजायर से जो चाहिए था वो नहीं मिलता, तब अगर वो अपना होश संभाले और अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखे और कहे कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मैं अंधा होकर अपने डिजायर्स के पीछे भागने के बजाय समझना चाहूंगा, जैसे इंसान ये बोल देता है, उसी वक्त वो इंसान अपने प्रति कंपैशनेट हो जाता है। सीधी सी बात है कि कोई भी इंसान अपनी चीप डिजायर्स के पीछे क्यों भागता है? क्योंकि वो इंसान दर्द में होता है और सोचता है कि अगर ये डिजायर पूरी हो गई तो मेरा दर्द भी दूर हो जाएगा। और इसीलिए वो बिना ठीक से अपने आप को जाने, अपने दर्द को जाने, अपने दर्द की सही जरूरत को जाने, अंधा होकर डिजायर्स के पीछे भागता है। लेकिन अगर उसने अपना होश संभाल लिया और कहा रुको, आखिरकार मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो अपनी भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ, इसीलिए भागूंगा नहीं, पहले समझूंगा। जो भी इंसान इस एटीट्यूड को अपना लेता है वो अपने ही प्रति कंपैशनेट हो जाता है, वो अपने ही दर्द के प्रति सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इंसान जितना अपनी अंधी डिजायर्स के पीछे भागेगा वो उतना ही दुनिया को तबाह करेगा, वो उतनी ही ज्यादा हिंसा करेगा, क्योंकि उस इंसान की फिलॉसफी तो ये होती है कि अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए तुम्हें जो भी करना पड़े सब जायज है। अब इस फिलॉसफी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दिक्कत ये है कि इस इंसान के पास ये क्लैरिटी नहीं है कि इसकी सचमुच में असली डिजायर होनी क्या चाहिए। और क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि सही डिजायर क्या होती है, इसीलिए अगर उसे किसी जानवर की जान लेनी पड़े तो वो लेता है, फिर अगर उसे किसी लड़की का रेप करना पड़े तो वो करता है। और ना जाने कितने ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर इंसान जानवरों तक का रेप कर देता है, क्योंकि वो अपनी डिजायर्स के पीछे इतना अंधा होता है कि वो सोचता है कि मेरी जो असली डिजायर है वो तो सेक्स से ही पूरी होगी, अगर इंसान से नहीं तो जानवर से पूरी होगी। और चलो अगर मैं इतने एक्सट्रीम में बात ना भी करूं तो वो इंसान अपने डिजायर्स के पीछे जिंदगी भर खटता है, जो कि उसे किसी सेलिब्रिटी ने दिए होते हैं, किसी इंडस्ट्री ने दिए होते हैं, सोसाइटी ने दिए होते हैं, या फिर उसके खुद के शरीर ने दिए होते हैं। हमारे लिए समझने लायक बात यह है कि जो इंसान खुद के लिए हिंसक होता है वो इस दुनिया के लिए भी हिंसक हो जाता है, और जो इंसान खुद के लिए कंपैशनेट होता है वो इस दुनिया के लिए भी कंपैशनेट हो जाता है। क्योंकि कंपैशनेट इंसान अपने दर्द से बचने के लिए कोई डिजायर नहीं पालता कि ये चीज पालूंगा तो मेरा अंदर का दर्द चला जाएगा। वो अपने दर्द को समझता है और उसका जड़ से निवारण करता है। इस बात को एक एग्जांपल से समझो कि जैसे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तुम बहुत दर्द में हो और नशे में डूबने के बजाय या उस लड़की के पीछे कुत्ता बनने के बजाय तुम अपने आप से पूछते हो कि मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? क्या सच में मेरे अंदर जो उस लड़की के लिए डिजायर्स उठ रही हैं मेरी ही है? तुम सब समझ बूझ कर अपने दर्द का निवारण कर लेते हो। लेकिन अब तुम देखते हो कि यही सेम चीज तुम्हारे दोस्त के साथ भी हो गई, उसका भी ब्रेकअप हो गया। अब तुम उसके दर्द को साफ साफ देख पाओगे कि उसको जो दर्द हो रहा है उसे मैं सिर्फ समझ ही नहीं रहा, महसूस भी कर सकता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि ये दर्द नकली है, इस दर्द को दूर किया जा सकता है। और फिर तुम वो चीज करते भी हो, तुम्हारे दोस्त का दर्द और तुम्हारा दर्द एक हो जाता है। और यही बात जानवरों पर भी अप्लाई होती है। जब ये क्लैरिटी आ जाती है कि इस धरती पर पैदा हुआ हर जीव इस मिट्टी से ही उठा है, और अगर चाकू मेरी गर्दन पर चलेगा तो मुझे जितना दर्द होगा उतना ही उस मुर्गे, बकरे और गाय को भी होगा। तुमने उसी वक्त अपने और इस दुनिया के बीच का बैरियर हटा दिया होता है और तुम इस दुनिया के साथ एक हो गए होते हो। और क्योंकि तुम चाहते हो कि मुझे मेरे दर्द से आजादी मिल जाए, और अभी मैंने कहा कि तुम्हारा दर्द और इस दुनिया का दर्द अलग नहीं है, तो फिर तुम इस दुनिया का दर्द भी दूर करने की कोशिश करने लगते हो। लेकिन अगर तुम कहते हो कि भाड़ में जाए दुनिया का दर्द, उसे हो रहा है, मुझे थोड़ी हो रहा है, मुझे तो मजा मिलना चाहिए, कोई भी मरता रहे, इसका मतलब तुम अपने आप को और दूसरों को अपने से अलग मानते हो और इस दुनिया को एक भूखे भेड़िए की नजर से देखते हो। तुम्हारे अंदर की सेंसिटिविटी खत्म हो गई है और अब तुम्हें ना दुनिया का दर्द दिखाई देगा ना खुद का दर्द दिखाई देगा। ध्यान से सुनो, तुम्हें दर्द दिखाई नहीं देने वाला लेकिन महसूस पूरा होगा। तुम्हें क्या लगता है नर्क इस दुनिया के बाहर कहीं है? असली न्याय व्यवस्था तो तुम्हारे अंदर ही बैठी है। तुम्हारा होश में ना जीना, तुम्हारा ही कंपैशन में ना जीना तुम्हें ये सजा देगा कि जिसका गला तुम काटोगे वही तुम्हारा गला काटेगा, और तुम्हें तुम्हारी हाईएस्ट पोटेंशियल पर कभी पहुंचने नहीं देगा, तुम्हें तुम्हारी हाईएस्ट पोटेंशियल पर कभी जीने नहीं देगा।
अभी मैंने पिछले पॉइंट में जो भी कुछ कहा है, अगर तुमने वो सब कुछ अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिया तो तुम्हारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो कि है लोनलीनेस। क्योंकि एक वो इंसान जो सचमुच में सही तरीके से जीने लग गया है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने लग गया है, उसके पास लोनली होने का टाइम ही नहीं बचता। पहले तुम एक ऐसे इंसान थे जो दुनिया भर के चीप प्लेजर लेने के बाद भी जब उससे कुछ भी नहीं पाता था तो फिर कुछ ऐसा इमेजिन करता था, कुछ ऐसा डिजायर करता था जो उसके पास अभी नहीं है। अगर तुम लोनली फील करते थे तो तुम अच्छे दोस्त डिजायर करते थे, किसी लड़की के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डिजायर करते थे। बेसिकली तुम कनेक्शन बनाना चाहते हो किसी ऐसी चीज से, किसी ऐसे इंसान से जो तुम्हें शांति दे दे, चैन दे दे। लेकिन पॉइंट नंबर 2 में जहां पर मैंने कंपैशन की बात की थी, वहां तुम ये समझ चुके हो कि तुम इस दुनिया में किसी को भी चाह लो, किसी को भी अपने अंदर घुसा लो, तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला। अगर तुम इस दुनिया की तरफ एक भूखे भेड़िए की तरह देखते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम इस दुनिया के प्रति कंपैशनेट नहीं हो, और क्योंकि तुम इस दुनिया के प्रति कंपैशनेट नहीं हो, तुम अपने प्रति भी कंपैशनेट नहीं हो, और तुम जानते ही नहीं हो कि तुम्हें सचमुच में चाहिए क्या। तो अब तुम ये समझ चुके हो कि इस दुनिया की किसी भी चीज को मैं अपने अंदर डाल लूं, मेरी डिजायर खत्म नहीं होगी। तो फिर तुम अपनी असली डिजायर पर काम कर सकते हो, जो कि है खुद की बेहतरी, खुद को बेहतर बनाना। और अब तुम्हें लोनलीनेस फील हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारे पास लोनली होने के लिए समय ही नहीं है। एक बात याद रखना कि तुम लोनली इसीलिए फील नहीं करते क्योंकि तुम दुनिया से डिस्कनेक्टेड होते हो। तुम लोनली इसीलिए फील करते हो क्योंकि तुम अपने आप से डिस्कनेक्टेड होते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अब कोई लोग नहीं मिलेंगे, कोई दोस्त नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन उन लोगों को तुम अपनी जिंदगी में इसीलिए नहीं लाओगे क्योंकि तुम एक लोनली इंसान हो। अभी मैंने पिछले तीनों पॉइंट में जो भी कुछ बोला है उसको मैं एक परफेक्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। अब ये इमेजिन करो कि तुम्हारी जिंदगी एक युद्ध भूमि है, तुम एक योद्धा हो और सामने दुश्मन खड़ा है। अब सामने से दुश्मन गोली चला रहा है, लेकिन तुम हो कि लड़ना नहीं चाहते, इसीलिए युद्ध भूमि में कोई कोना पकड़ के दारू पी रहे हो ताकि तुम्हें उन गोलियों की आवाज ना सुनाई दे और जो गोलियां तुम्हें लगे तुम्हें उसका दर्द महसूस ना हो। लेकिन अगर पैदा हुए हो तो लड़ना तो पड़ेगा ही, जब तक तुम जिंदा हो गोलियां तुम्हें लगती रहेंगी, और कितनी भी शराब पी लो, कितना भी नशा कर लो, दर्द तुम्हें होता ही रहेगा। लेकिन अब तुम्हें रियलाइज होता है कि कितना ही नशा कर लो दर्द तो कम ही नहीं होने वाला, इसीलिए तुम लड़ने का फैसला करते हो, और अब तुम सारी गोलियां छाती पर खाने के लिए तैयार हो जाते हो। अब जैसे जैसे तुम लड़ाई लड़ते जाते हो तुम दुश्मनों को हराते चले जाते हो। अब दुश्मनों को हराने की प्रक्रिया में जब आगे बढ़ते हो तो रास्ते में तुम्हें कुछ बढ़िया स्वादिष्ट खाने को भी मिलता है, लेकिन तुम ये कहते हो कि मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा क्योंकि खाना पीना नशा है। अब इससे दिक्कत ये होगी कि तुम्हारी इम्यूनिटी कम होने लगेगी, ताकत कम होने लगेगी, मोटिवेशन कम होने लगेगा, और एक समय आएगा जब तुम लड़ना छोड़कर फिर खाना खाने ही निकल पड़ोगे, बोलोगे भाड़ में गई लड़ाई। इसीलिए हमें करना यह है कि अपने अंदर के दुश्मनों से लड़ना है, जो गोलियां लगे उसे झेलना है, और जो खाने को मिले उसे खाना है, और फिर उससे भी ज्यादा बड़े दुश्मन से लड़ना है। अब उसी रास्ते पर तुम्हें कुछ भाई भी मिलेंगे, कुछ दोस्त भी मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे कि भाई हम भी तुम्हारे साथ इस लड़ाई में लड़ेंगे। तो तुम्हें उन दोस्तों को अपने साथ लेना है और फिर और भी बड़े दुश्मनों से लड़ना है। लेकिन एक बात याद रखना कि जैसे ही तुम लड़ना छोड़ दोगे तुम्हारी गंदी जिंदगी शुरू हो जाएगी, तुम फिर से नशा करना शुरू कर दोगे और फिर से तुम लोनलीनेस में फंस जाओगे। अपने दिन को ऐसे डिजाइन करो कि उसमें सबसे पहले तुम वो काम करते हो जो करना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने आप को पूरी तरीके से उस काम में झोंक दो, और जैसे ही खाली समय मिले चले जाओ जिम, चले जाओ लाइब्रेरी, चले जाओ स्विमिंग पूल, निकल जाओ साइकिलिंग पर, निकल जाओ घूमने। अगर तुम्हें पता चल गया है क्या चीज तुम्हारी जिंदगी में गलत है और अगर तुमने उसे छोड़ दिया है, तो जो चीजें तुम्हारी जिंदगी में सच में मजा लेकर आती हैं, जो चीजें अच्छी हैं, उनके पूरे मजे लेना भी सीखो। क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो खाली समय मिलते ही वो सब करने लग जाओगे जो तुम आज तक करते आ रहे हो, और उसी की वजह से तुम्हारी जिंदगी नर्क है। दोस्तों, एक मीडियोकर लाइफ वो होती है जिसमें इंसान एक रोबोट से कम नहीं होता। एक ऐसी लाइफ जिसमें इंसान को मालूम ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो बस कर रहा होता है क्योंकि उसके माँ बाप ने या फिर सोसाइटी ने उसको कुछ बता के रखा होता है। और जब एक मीडियोकर इंसान के लाइफ का एटीट्यूड यही होता है कि कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, बस मान लो, तो जब उस इंसान को ये बोला जाता है कि बेटा भगवान को मानो, भगवान से डरो, तो वो ये भी करना शुरू कर देता है। मतलब उसके अंदर सेल्फ नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ऐसे समझ लो कि जैसे वो इंसान एक खिलौना है जिसके साथ ये पूरी दुनिया खेल रही है। अब वो इंसान जानने की कोशिश इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसमें भी उसका स्वार्थ होता है। क्योंकि अगर जानने लग गया, अपनी मान्यताओं को क्वेश्चन करने लग गया, सोसाइटी को, पेरेंट्स को क्वेश्चन करने लग गया, और अगर कुछ गलत दिख गया तो उस गलत को बदलना भी पड़ेगा। वो इंसान सोचेगा कि अगर मुझे मेरी लाइफ में कुछ गलत दिख रहा है तो मैं उसे बदल क्यों नहीं रहा हूँ। और ताकि उस इंसान को गलत होने का गिल्ट फील ना करना पड़े, इसीलिए वो मानने पर ही चलता है, जानने पर नहीं। और क्योंकि इसी तरह से उस इंसान को जो रिलीजन दिया गया होता है उसको भी उसने जाना नहीं होता, बस माना
दबाना होता है, फिर इसी इंसान को ढोंग करना पड़ता है। अगर इसको इसके रिलीजन में कोई चीज गलत भी बता दी जाए तो फिर उसको ये सही जस्टिफाई करने लगता है। किसी इलॉजिकल बात को भी ये साइंटिफिक ठहराना शुरू कर देता है। और मैं स्पेसिफिकली किसी एक रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा, ये चीज हर जगह हो रही है, क्योंकि इंसान रिलीजन कोई सभी पकड़ ले, इंसान तो सभी एक ही जैसे होते हैं। इंसान अपने रिलीजन के सही चीजों को सही इसीलिए नहीं बोलता क्योंकि वो सही है, वो उसे सही इसीलिए बोलता है क्योंकि वो उसका रिलीजन है। और फिर इसी तरीके से वो अपने रिलीजन की गलत चीजों को भी गलत नहीं मानता क्योंकि वो उसका रिलीजन है, और उसका रिलीजन गलत कैसे हो सकता है। और यही इंसान डर जाता है जब इस इंसान के सामने एक स्पिरिचुअल इंसान आ जाता है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल इंसान कुछ भी नहीं मानता। जब तक इस इंसान को प्रूफ, एविडेंस, फैक्ट्स नहीं दोगे, ये किसी की भी बातों में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इंसान कोई थाली का बैंगन नहीं है कि थाली कहीं भी इसको लुढ़काए ये लुढ़क जाए। उसके पास अपना खुद का सेल्फ है और वो अपने पैरों पर खड़ा है। उसे जीने के लिए किसी भी मान्यता को पाल के रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस इंसान को कोई गुलाम नहीं बना सकता क्योंकि इस इंसान का माइंडसेट राजा वाला है। और यही वो लोग हैं जो कभी मरते नहीं, क्योंकि ये पूरी दुनिया को इंस्पायर करके जाते हैं कि ऐसे भी जिया जा सकता है। ये जो भी बात मैं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें आपको क्रांतिकारियों में देखने को जरूर मिलेगी, और इसीलिए हमें भी रैशनल बनना चाहिए, लॉजिकल बनना चाहिए, स्पिरिचुअल बनना चाहिए, ताकि हम भी अपनी जिंदगी को उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल पर जी पाएं। अब तुम जो थाली के बैंगन बने हुए थे कि जो जहां लुढ़काए वहां लुढ़क जाते थे, अब तुम वो नहीं रहोगे। अब तुम अपने पैरों पर खड़े होगे और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियोगे। अब तुम सही को सही और गलत को गलत बोलोगे, क्योंकि अब तुम कुछ भी मानने पर विश्वास नहीं करोगे, बल्कि जानकर और समझकर एक्शन लेने पर विश्वास रखोगे। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखने वाली है कि विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम ग्रेट ट्रबल्स। अब से तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो कि एक सुपर हीरो की लाइफ में होती है। जैसे कि जब कहीं पर कुछ गलत हो रहा होगा और लोग उसे देखकर ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे ये तो नॉर्मल है, तब तुम अकेले होगे जो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम कोई भी चीज यूं ही नहीं मान लेते। तुम समझते हो कि जो भी ये हो रहा है, ये क्या है, क्यों है, सच में सही है या गलत है। और अगर वो चीज सच में गलत है तो लोग अंधे हैं, लेकिन मैं तो जगा हुआ हूं ना, मैं इस चीज को लेकर कुछ क्यों नहीं करता। तुम दुनिया को तो धोखा दे लोगे, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे पाओगे। अब तुम अपनी शक्ति के अनुसार जो भी करोगे वो इसलिए नहीं करोगे कि ये दुनिया देखेगी, तुम इसलिए करोगे ताकि तुम अपने अंदर की बेचैनी को शांत कर सको, और ताकि तुम अपने आप को फक्र से शीशे में देख सको। तुम अगर देखोगे कि सब दोस्तों का स्क्रीन टाइम 10 घंटे का है, सब नशे में इन्वॉल्व है, सब अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो तुम उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होगे। या तो उनसे दूर हो जाओगे या तो उनको बदल डालोगे। तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस नहीं होता बल्कि सोसाइटी को बदलता है, क्योंकि तुम अकेले हो जो जानता है कि सही क्या है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज सुनो, ऐसे इंसान के पास कभी काम की कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इंसान सोसाइटी के हिसाब से तो चलता नहीं है। तो सोसाइटी जिस काम को काम बोलती है, जिस काम को करने के लिए बोलती है, जिस काम को करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है, जरूरी थोड़ी है कि वही काम करने लायक हो और वही काम करना चाहिए। भाई मेरी समझदारी मुझे जो काम करना सही बताती है, जरूरी बताती है, मैं वो करूंगा। ये आदमी कभी भी ये नहीं बोलेगा कि भाई क्या करूं यार, समझ में नहीं आता, और ना ही ये बोलेगा कि भाई मेरा इस दुनिया में कोई नाम ही नहीं है इसीलिए मेरा कोई दाम ही नहीं है। ये तो ये बोलेगा कि जीतने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है और लोग कहते हैं कि उनके पास कोई काम ही नहीं है। तो दोस्तों यही थे वो वैल्यूज जिसको आपने अगर जान लिया, समझ लिया और अपने अंदर उतार लिया, तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और एक असली मर्द बन सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आप मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पर क्लिक जरूर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपने बालों को अच्छी वॉल्यूम और अच्छा होल्ड देना चाहते हो तो डू चेक मैन कोड हेयर स्टाइलिंग पाउडर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।